दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायनासोर का अंत कैसे हुआ। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैसे हुआ डायनासोर का अंत? डायनासोर का अंत और इंसानों के जन्म के बारे में पूरी जानकारी है ये। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो वहाँ चलते थे जहाँ हम आज चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इस धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्यारों बड़े विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कैसी घटना थी जिसके कारण डायनासोरों का नामो निशान ही मिट गया? आज के इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराइयों से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत। डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म की जानिए पूरी जानकारी। करीब आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्री ठंड हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीव गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर। 10 करोड़ साल पहले एक एक मोटा सा एस्ट्रॉयड यानी धूमकेतु का टुकड़ा जो सुंदर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी पर लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड यानी धूमकेतु से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति के कुछ से ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद से बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा और एस्ट्रॉयड हर सेकंड की नज़दीक बढ़ रहा था। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्ट्रॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वह सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक है और इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। 16 मिनट और 40 सेकंड के बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इसकी वजह से समुद्र विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश होना शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 80 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जल कर खत्म हो गए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर उड़कर बच निकले होंगे, तो वे कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर ज़मीन से बच निकले तो वे मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया और वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगे, जिससे सभी उड़ने वाले जीव भी हवा में ही खत्म हो गए।
विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति रहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के कारण विस्फोट के 90 मिनट बाद तक तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके में हजारों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पसर ने कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी, और जो 10% जीव बचे उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रहे जो सके, जिनका वजन 25 किलो से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से पृथ्वी पर भी सभी मात्रा के वनस्पति जीव और जीव नष्ट हो चुके थे। इनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। एक महाप्रलय ने नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय ने मैमल्स जैसी प्रजाति बचाई थी, लेकिन मैमल्स क्या थे और ये कैसे बच गए, मानव कैसे धरती पर आए, चलिए जानते हैं कैसे हुआ डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म की पूरी कहानी जानिए। मैमल्स क्या है और कैसे बचाए गए। मैमल्स यानी ये स्तनधारी जीव है। इन्हें खुद को इस महाविनाश से बचा लिया। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वे जीव अंदर रहने लगे और वे जिंदा रहने के लिए उन्हें सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सब धरती पर फिर से सामान्य होने लगी और फिर वे नए पेड़ पौधे उगने लगे। धरती पर जीव बचे, उनमें से अलग अलग प्रजातियां उत्पन्न हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिसके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और अब वे सीधे खड़े होकर चलने लगे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिनकी वजह से धरती पर दो बड़े भाग आपस में टकराए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों का निर्माण करने लगी। ऑर्गेनिक एपिसोड्स में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोब पुलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। कैसे हुआ डायनासोर का अंत। इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी जिसमें से हम आज देख रहे हैं। पृथ्वी का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी। 40 लाख साल पहले एक बार फिर पृथ्वी से भूभाग में हलचल हुई, जिसे ईस्ट अफ्रीकन शिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश से आंधी बंद हो गई। इस जंगल में रहते हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पेरालोप्लेक्स। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर प्रजाति से हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं कूद सकते थे, फिर वे कभी पेड़ पौधे की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब यह प्रजाति जीव अफ्रीका में बारिश ना होने की वजह से ज़मीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे। अर्धीफिथिक्स रिमिड नामक हमारे पूर्वज ने सबसे पहले ज़मीन पर पाँव रखा। कई हजार साल के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो एबिलियस ने पहली बार पत्थर के हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे दरदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे हमारे उन पूर्वजों का दिमाग भी मजबूत बनता गया और वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। यह थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बहुत बड़ी और फ़ायदेमंद खोज थी। यह उनको ठंड की राहत दिलाती थी और
अंधेरे में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया। करीब 2 लाख साल पहले आज से इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू किया था। पहली बार कई भी जानवर एक दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचने लगी। आखिर यही विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान की उत्पत्ति हुई। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे साथ स्तूप पथरीले हथियार थे, आग को काबू में रखते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। इंसान को दूर जाने में बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसी वजह से हम उन चीज़ों से बचे रहें जो जानवरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे, जो ख़त्म हो गए थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया था। इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंचे जब यूरोप अपनी चरम सीमा पर थे। जब पृथ्वी नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू हुई, जानवरों को पालना शुरू किया, शहरों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान के आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है और हमें और भी विकसित होना बाकी है। जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।